सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस तो सीख लिए हैं। पॉसेसिव केस वाले सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। अब ये पॉसेसिव केस वर्ड क्या होता है इसके बारे में आप सीखेंगे। पॉसेसिव केस वर्ड्स WH टाइप में उनका यूज कैसे है उसे आप सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। सो लेट्स गो अहेड। पहले जानते हैं WH टाइप में पोसेसिव केस WH। पोसेसिव केस WH वर्ड क्या होते हैं? चार ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं। व्हिच, whose और हाउ। हाउ मच और हाउ मेनी। ये चार WH वर्ड पोसेसिव केस WH वर्ड हैं। इन चारों को प्रयोग करके क्या करना है, हमें WH टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंडर। सो यहाँ इसका मीन्स जानते हैं। व्हिच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। व्हिच मीन्स होता है किसका, किसके, किसके। और हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और यहाँ हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, काउंटेबल नाउन के साथ। सो इनके साथ जो होता है वो एक नाउन फिक्स होता है। चाहे जो पोसेसिव केस उठाओगे इनके साथ एक नाउन जरूर होगा। ठीक है, आप देखो इनको बनाने का रूल क्या होता है। तो रूल ये होता है सबसे पहले क्या होना चाहिए। देखो एक चीज, ये दोनों बनते हैं तुम्हारा, ये सब्जेक्ट भी बनते हैं। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं और ऑब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट बनते हैं तब रूल क्या है, ऑब्जेक्ट बनते हैं तब रूल क्या है। देखो हम पहले जब सब्जेक्ट बनते हैं तो इनको लिखना है, यानी WH पॉसेसिव केस P.WH प्लस नाउन इनके साथ वाला। और फिर क्या रखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस, ये रूल फॉलो करना है। जब ये WH पॉसेसिव केस वाले WH आपके क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन वहीं देखें अगर ऑब्जेक्ट बनते हैं तब किस तरह से आप फॉलो करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड का यूज करते हैं आप, वैसे ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड, और फिर उसके बाद क्या हमें यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है अदर्स, और लास्ट में यूज करना है क्वेश्चन मार्क। जब सब्जेक्ट बनता है तो ये वाला रूल, पोसेसिव केस WH वर्ड पहले, फिर उसके बाद नाउन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड मीन्स हुआ कि पोसेसिव केस WH वर्ड प्लस नाउन। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड मतलब हुआ पोसेसिव केस WH वर्ड प्लस नाउन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। तो इन दोनों रूल्स को फॉलो करके आप WH टाइप पोसेसिव केस WH वर्ड के साथ सेंटेंसेस बना सकते हो, यानी ट्रांसलेट कर सकते हो। सो हम एग्जांपल लेंगे इनके लिए। देखो पहले सब्जेक्टिव केस वाले के लिए ले रहा हूं, तो उसमें किस तरह से वो सब्जेक्ट का काम करेंगे। किसकी किताब ये नहीं बताती ये नहीं सिखाती थी, ये नहीं सिखाती थी।
क्वेश्चन मार्क। किसकी किताब, यहाँ किसी नहीं, किसकी लिखना है, किसकी किताब ये नहीं सिखाती थी। अब यहाँ पे हम पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस वाले के लिए लेते हैं सेंटेंस। तुम कितने लोगों को जानते थे, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्टिव केस वाला WH वर्ड पॉसेसिव के WH वर्ड के साथ बनाना सीखें तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि ये WH वर्ड तुम्हारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो, किसकी किताब, सिखाने का काम कौन कर रहा है, किसकी किताब, यानी सब्जेक्ट किसकी किताब हुआ। जब सब्जेक्ट किसकी किताब हुआ तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या, WH वर्ड, यानी हुज मीन्स होता है किसकी, और किताब यानी नाउन, तो नाउन क्या क्या हो जाएगा, बुक। और जैसे ही सब्जेक्ट लिखे हमें पीछे आना है, तिथि मिलता है यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना है। निगेटिव वर्ड भी आया, निगेटिव वर्ड आया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। निगेटिव वर्ड आया तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। देखो, सिखाती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, टीच। क्या सिखाती है ये, तो हो जाएगा इट। Whose book did not teach it, किसकी किताब ये नहीं सिखाती थी। ये हुआ सब्जेक्टिव केस वाले, जब सब्जेक्ट बन रहा है पॉसेसिव के WH वर्ड। अब जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसे बनाने के लिए कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो, सब्जेक्ट यहाँ आया है, तुम क्या होता है, सब्जेक्टिव केस ही होता है, और तुम जानते हो, काम यही तो कर रहे हैं, जानने का। सो ये सब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले यही लिखना है, यानी पोसेसिव के WH वर्ड और नाउन। तो लिखो, कितने का क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, प्लूरल है, पीपल यानी काउंटेबल है, सो हाउ मेनी यूज करेंगे। और जैसे ये लिखे उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानने की अंग्रेजी नो। किसको जानने की बात हो रही है, तो वो पहले ही लिख चुके हो, लेकिन यहाँ को आया है तो को के लिए हम टू भी आगे लगा सकते हैं, टू हाउ मेनी पीपल डिड यू नो। अगर आगे नहीं लगाना चाहते हैं तो पीछे लगा देंगे नो टू। वैसे नो के बाद तुरंत हम वर्ब के तुरंत बाद को की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सो क्वेश्चन मार्क करेंगे, बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर, सो डोंट मिस दिस चैनल।